Namaskaram students, my name is Hanumant Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Today we will discuss about first chapter of 12th NCERT, that is reproduction in the organism. जो फर्स्ट यूनिट है 12th NCERT की, बेसिकली उसमें 4 चैप्टर हैं. पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द फ्लॉवरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द फ्लॉवरिंग प्लांट, थर्ड चैप्टर है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है ना. तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन दी ऑर्गेनिज्म है. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th क्लास में ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी. आपने डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, ठीक है ना, जनरली लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा. तो डिफरेंट वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ऑन द अर्थ. ठीक है ना. तो आज हम लोगों को जिस चीज के बारे में डिस्कस करना है, जिस प्रोसेस के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में, रिप्रोडक्शन. तो reproduction, this is the biological process by which organism produce their offsprings which are more or less similar to itself is known as reproduction. Reproduction एक ऐसी biological process है जिसमें organism अपने जैसे ही organism का प्रोडक्शन करते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, reproduction कहते हैं. ठीक है ना. जनरली अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, अगर डेफिनेशन हम आपको लिख दे रहे हैं, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा. तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया. दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, व्हिच आर आइदर मोर सिमिलर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली अगर हम इसको देखें तो सपोज भी आपने देखा एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उससे प्रोडक्शन हो रहा है 2 ऑर्गेनिज्म का. तो ये ऑर्गेनिज्म हमने ले लिया क्या है, अमीबा. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. तो दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये आपको ये सारी की सारी बातों को जो है ध्यान में रखना है. ठीक है ना. अब अगर हम बात करें आई होप की रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है ना. आफ्टर दिस हम आपको कुछ रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी बताते हैं, एक्चुअल में कुछ टर्म बताते हैं व्हिच आर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. बेसिकली आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा जनरली, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है. यस, इससे सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है. आफ्टर दिस होता है उसका क्या, बर्थ होता है. बर्थ के बाद बेसिकली ग्रोथ होगी उसकी, क्या होगा, ग्रोथ और मैच्योरिटी. अब जो मैच्योरिटी हुई इसके बाद आती है, इसको हम रफ करते हैं यहाँ पे, इसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. क्या, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाएगी. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बाद वो क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा. क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस होगा. मींस वो भी रिप्रोडक्शन करेगा और आफ्टर दिस एक्चुअल में क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी. क्या हो जाएगी, डेथ. इसको कहते हैं एक्चुअल में नेचुरल डेथ. क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ कहते हैं. ठीक है ना. और फिर अगेन बर्थ. इस तरीके से दिस इज लाइफ साइकिल. कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलती रहेगी. दिस इज नोन एज लाइफ साइकिल ऑफ द अर्थ. ठीक है ना. डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स होते हैं इनमें. तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट दिस. अब हम आगे बढ़ जाते हैं और काफी सारी चर्चाएं करते हैं. ठीक है ना. देखिएगा और भी देख लीजिएगा यहाँ पर
ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। organisms are of two type on the basis of sexuality। ठीक है ना, सेक्सुअलिटी के बेस पर ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना, एक तो होते हैं यूनिसेक्सुअल और बाई सेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, दिस इज द टाइप ऑफ organism which contain only single sex in the body is known as unisexual। ठीक है ना, क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल। इसमें क्या होगा, मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल बॉडी अलग होगी। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल ले लो आप। ह्यूमन बीइंग का सबसे इजी हो जाएगा, मेल फीमेल कौन, मेल और फीमेल हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिक सी बात है, मेल और फीमेल हो जाएगा। दिस इज यूनिसेक्सुअल। बट बाइसेक्सुअल, this is a particular type of organism which contain both sexes in an individual organism is known as bisexual। means एक ही organism में क्या होगा, मेल भी होगा और एक में ही क्या होगा, एक में ही क्या होगा, फीमेल भी एक में ही। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट। कौन है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मींस कौन है, एंजियोस्पर्म है। कौन है, एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, जनरली मींस आपने देखा होगा जो फ्लावर है, डायग्राम आपने तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा इसे हम लोग कहते हैं क्या, गाइनोसियम। और जो ये वाला इसमें पोर्शन दिख रहा होगा ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग एंड्रोसियम। व्हाट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फाउंड इन अ इंडिविजुअल इज नोन एज बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है ना, फ्लावर्स में ऐसा होता है, एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है और एक ही फ्लावर में, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं मोनोसियस। व्हाट इज मोनोसियस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, बाइसेक्सुअल इसे कहते हैं एक्चुअल में डायोसियस। क्या कहते हैं, डायोसियस। मोस्ट ऑफ द एनिमल डायोसियस होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट मोनोसियस होते हैं, मींस बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल एग्जांपल जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल होंगे, डायोसियस होंगे। आपने मेल एलिफेंट को अलग देखा होगा, फीमेल एलिफेंट को अलग देखा होगा, मेल डॉग को अलग देखा होगा, फीमेल डॉग को अलग देखा होगा। मेल कैट अलग होता है, फीमेल कैट अलग होता है। ठीक है ना, स्नेक में भी सेम होता है, मेल स्नेक अलग होता है, फीमेल स्नेक अलग होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स देखे होंगे, बट जनरली प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है ना, एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक एनिमल का नाम बता रहे हैं जो जनरली बाइसेक्सुअल होता है, मोनोसियस। अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इन अ सिंगल इंडिविजुअल बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा एक्चुअल में इसमें हम लोग डिस्कशन करना है आपसे बेसिकली टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, टाइप क्या,
mode of reproduction. Mode या this is basically the mode या type of reproduction. Type of reproduction, mode of reproduction. ठीक है, आप जानते हैं एक्चुअल में डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं एट द प्लैनेट अर्थ. ठीक है ना, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट होते हैं, उसमें फंगस होते हैं, उसमें मोनेरा होते हैं, उसमें प्रोटिस्टा होते हैं, उसमें एनिमेलिया होते हैं. ठीक है ना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी प्लैनेट अर्थ पर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. तो बेसिकली इनमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में 2 मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के. ठीक है ना, जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है ना, हम बताते हैं आपको किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन, टाइप और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के 2 मोड होते हैं. पहला मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. अब व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम, और व्हाट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म capable for producing a offspring without involvement of the gamete is known as asexual reproduction. ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, 1 और 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करे. वह सिंगल पेरेंट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या कहेंगे इसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना, कैसे समझेंगे इसको? ए मींस होता है बायो में एब्सेंट. व्हाट इज एब्सेंट? और सेक्सुअल, देखना, ए मींस एब्सेंट और सेक्सुअल मींस यहां पर सेक्सुअलिटी एब्सेंट होती है. क्या सेक्सुअलिटी, जो सेक्सुअलिटी होती है वो एब्सेंट होती है. मींस यहां पर ना तो कोई मेल इंडिविजुअल होगा और ना ही कोई फीमेल इंडिविजुअल. ठीक है ना, तो सेक्सुअलिटी बेसिकली एब्सेंट होती है. जैसे सपोज भी हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, दोबारा एग्जांपल देते हैं, अमीबा का एग्जांपल देते हैं हम आपको. आपने कभी सुना है कि कोई मेल अमीबा है और फीमेल अमीबा है? आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा. जिसमें एक इंडिविजुअल होता है जो अपने जैसे ही 2 इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करता है. मींस इसमें सेक्सुअलिटी एब्सेंट होती है, ना तो कोई मेल होता है ना कोई फीमेल होता है. सेम एज आपने कभी नहीं सुना होगा कि बैक्टीरिया, कि कोई बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया है और कोई बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया. ठीक है ना. तो simply we can say this is the type of reproduction in which only a single parent give rise to their offsprings is known as asexual reproduction without involvement of gamete. क्या? without involvement of gametes. इस चीज को ध्यान में रखना है, without involvement of gamete. दोबारा से सुनो. Asexual reproduction, this is a type of reproduction by which a single parent give rise to their offspring
विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। गैमीट क्या है? गैमीट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। कौन है? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल मीन्स विच आर ओनली कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली गैमीट नहीं होगी। गैमीट होते हैं एक्चुअल में, नाम सुने होंगे आपने, स्पर्म एंड ओवम। कौन? स्पर्म एंड ओवम। तो बेसिक सी बात है, कभी भी यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमीट बनेंगे? क्या गैमीट बनेंगे? आप कहेंगे नहीं बनेंगे, गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है ना? यहां पर एक्चुअल में गैमीट नहीं बनेंगे। ठीक है ना? एक प्रोसेस होती है गैमीट बनने की जिसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज कॉल्ड इज दिस? गैमीटोजेनेसिस। तो कभी भी गैमीटोजेनेसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगी। ठीक है ना? गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? आई होप कि ये बातें आपको समझ आ गई हों। ठीक है ना? तो मेनी टाइप और भी टाइप होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम बताते हैं आपको, लेकिन पहले हम दोनों में डिफरेंस बता दें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बता दें। अब बेसिकली हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिएगा, sexual reproduction, this is a type of reproduction in which two organisms participate for the production of a organism is known as sexual reproduction. Two opposite sex participate करेंगे किसी organism के production में, इसको कहेंगे sexual reproduction. Means इसमें एक कौन होगा? मेल इंडिविजुअल होगा और एक कौन होगा एक्चुअल में? फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है ना? तो एक तो मेल इंडिविजुअल हो जाएगा और एक फीमेल इंडिविजुअल हो जाएगा। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। मींस सेक्सुअलिटी, यहाँ पे सेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सेक्सुअलिटी एब्सेंट होती है। ठीक है ना? अब हमने जो गैमीटोजेनेसिस वाली प्रोसेस आप लोगों को बताई थी, हमने क्या कहा था? दोबारा से अगर आप सुनना चाहें तो और सुन लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच two opposite sex participate for the production of a new offspring is known as sexual reproduction. ठीक है ना? जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसिकली जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना? जनरली चाहे तो वो डॉग हो, कैट हो, एलिफेंट हो, स्नेक हो, लिजर्ड हो, मोस्ट ऑफ द एनिमल एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसमें सिंगल पेरेंट, हाँ कभी कभी होता क्या है, हम आपको बता दें, कोई बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें भी कभी कभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्लांट में, कहां पर? प्लांट्स में। तो प्लांट्स में एक्चुअल में एक तो कौन होता है? गाइलोसियम होता है। कौन होता है? गाइलोसियम होता है। और एक होता है कौन? एंड्रोसियम होता है। ठीक है ना? अब गाइलोसियम में बेसिकली ओवेरी होती है। क्या होता है? ओवेरी होती है। और यहां पर क्या होता है एक्चुअल में? यहां पर होता है एंथर होता है। क्या होता है? एंथर। अब यहां पर होते हैं पोलन ग्रेन। कौन होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। और यहां पर होता है एक्चुअल में ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल होता है। और ओव्यूल के भी अंदर होता है क्या? एम्ब्रियोसिस। क्या होता है? एम्ब्रियोसिस। ठीक है ना? जनरली तो बेसिकली दिस इज मेल, दिस इज फीमेल गैमीट, दिस इज मेल गैमीट। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा फ्रॉम बेसिकली एंथर टू स्टिग्मा, और आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कौन? बाइसेक्सुअल प्लांट, बट वो भी क्या कर रहा है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है ना? तो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन एंजियोस्पर्म प्लांट, फाउंड इन ऑल एनिमल जनरली। ठीक है ना? तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट, तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? ये सारी की सारी बातें हमने आप लोगों को बता दी हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें
जनरली हम लोग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई। थैंक यू।